जब भी कोई ग्रह लंबी दूरी चलने वाला ग्रह, लंबे समय बाद परिवर्तित होने वाला ग्रह परिवर्तन करता है, तो सभी राशियों पर जब भी वह परिवर्तन करेगा, अपनी राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाएगा जहां वह स्थापित था, तो सभी राशियों पर कोई ना कोई असर लेकर के आता है। लंबी दूरी पर चलने वाला ग्रह, लंबी दूरी तक चलने वाला ग्रह, लंबे समय तक चलने वाला ग्रह परिवर्तन करने के बाद भी कुछ समय अपना प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं ला पाता, क्योंकि उसकी अवस्था नहीं होती है। बात करेंगे नवंबर महीने की। यह लंबी दूरी की बात क्योंकि राहु ने परिवर्तन कर लिया। राहु ने तो परिवर्तन कर लिया, केतु ने परिवर्तन कर लिया। इस महीने से, इस नवंबर से पहले ही परिवर्तन कर लिया, लेकिन आप पे उसका पूर्ण प्रभाव आएगा या नहीं आएगा, वह भी इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले इनकी अवस्थाओं को देखेंगे, कहाँ कौन से ग्रह स्थापित हैं और कहाँ कौन से ग्रह परिवर्तित करेंगे इस महीने, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई गोचरीय घटनाएं जरूर होती है। अब इसकी बात करते हैं। उससे पहले कहीं भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बताइएगा कि आपके साथ में कुछ बदलाव हुए या नहीं हुए इन चीजों के। अब बात करते हैं, सबसे पहला प्रभाव या परिवर्तन क्या आने वाला है। वह आने वाला है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है, आपकी राशि में कहाँ रूल करते हैं, शुक्र ग्रह को क्या भाव मिले हैं। शुक्र ग्रह को आपका द्वादश भाव मिला। सबसे पहले यही समझ में आता है कि द्वादश भाव मिला और आपका सप्तम भाव शुक्र ग्रह को मिला है। शुक्र ग्रह अपनी निम्न अवस्था में चले जाएंगे। निम्न अवस्था वह अवस्था जहां पर कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, अपनी अवस्थाओं में, अपने प्रभावों में शुभता नहीं लेकर के आता। अगर आपके दूषित है वह ग्रह, मारक स्थिति में, तो और मारक प्रभाव लाने की कोशिशें करता है। वही ग्रह आपके अपनी निम्न राशि में चला गया और वहां पर पहले से केतु का स्थापित हो जाना, पिछले ही 30 अक्टूबर को केतु का वहां चले जाना, यहां इस चीज को समझें और देखें कि एक ग्रह जो सन्यासी है, उसके साथ में सन्यासी है एक ग्रह, और एक ग्रह है जो भोगी है, एक योगी है, एक भोगी है, एक सन्यासी है और एक कामनाओं को धारण करने वाला है, एक ग्रह जो बिल्कुल सब चीजों को त्यागने वाला है, और एक ग्रह शुक्र ग्रह जो सब चीजों को पाने वाला, हासिल करने वाला, देने वाला है। ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, पैसा है, काम, आपकी कामनाएं हैं, यौन इच्छाएं हैं, यौवन है आपका, वही ग्रह यहां पर चला गया। आपके वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पत्नी है शुक्र ग्रह, वही आपके निम्न स्थान में चला गया। तो यहां सीधी सी बात समझ में आती है कि शुक्र ग्रह का बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पे नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि वह नीच का हो गया। सप्तम भाव को लेकर के जहां पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात आ जाए, आपके द्वादश भाव को लेकर के जहां पति पत्नी के आंतरिक संबंधों की बात आ जाए, जहां आपकी यात्राओं की, विदेश यात्राओं की बात आ जाए, तो यह चीजें बनती है वृश्चिक वाले जातकों के साथ में। अब यही चीज कोर्ट केस की अगर थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर ले, क्योंकि द्वादश भाव को कोर्ट केस से देखा जाता है, तो शुक्र ग्रह वहीं पर रूल करने वाले ग्रह हैं, और वहां अभी के समय में सूर्य ग्रह भी नीच के होकर के बैठे हैं, निम्न अवस्था में बैठे हैं। सूर्य ग्रह वह ग्रह हो जाते हैं जो आपको सरकारी कामकाज से देखे जाते हैं, सरकारी कामकाज और किसी भी प्रकार के, आप कह सकते हैं, राज करने वाला ग्रह सूर्य ग्रह होता है। वह भी निम्न अवस्था में है 17 तारीख तक। तो यहां 17 तारीख से पहले बहुत ज्यादा परेशानियां आपको कोर्ट केस से देखने को मिल सकती है, किसी प्रकार के इल्जाम आप पे लग जाए उसको देखने को मिल सकते हैं। यहां आपको देखिए, बात जो है वही बतानी है
बहुत अभी शुगर कोटिंग करके बताएंगे तो भी अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा समझ में आता है, और यह चीज किसी को भी समझ में आएगी कि सूर्य अगर निम्न का है तो वह अपने निम्न के ही प्रभाव लाएगा, चाहे वह आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर आपके लिए यहां देखेंगे कि शुक्र नीच का है, सूर्य नीच का है, दोनों ही नीच के हो गए, तो वह वैसा ही प्रभाव लाएंगे और दोनों का ही संबंध आपके 12वें भाव से बन जाता है। तो यह चीज होती है। लेकिन इन सभी में रक्षा करने का काम, इन सभी में आप देखेंगे कि आपकी बचत करने का काम मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल खुद आपके लग्नेश है और वह वहां पे बैठा है, तो कुछ हद तक यहाँ पे रक्षा करने का काम करेगा। इन्वेस्टमेंट फंसाने का काम करेगा यहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों ही, तो यह भी चीज हो जाती है। अब शुक्र तो इस महीने रहेंगे ही निम्न के, लेकिन सूर्य अपनी इस अवस्था को भी छोड़ देंगे। अब बात करते हैं अगला परिवर्तन क्या आना। यह शुक्र का प्रभाव बता दिया हमने आपको, केतु का प्रभाव कुछ हद तक इसमें बता दिया, सूर्य का भी बता दिया। अगला प्रभाव, अगला परिवर्तन क्या आना है? अगला परिवर्तन जो आना है वह है शनि का मार्गी हो जाना। शनिदेव का मार्गी होना भी एक बहुत बड़ा इवेंट माना गया है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ केवल इतनी ही बात कर पाएंगे या करेंगे कि शनिदेव का मार्गी हो जाना आपके लिए कुछ हद तक अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि आपके पिछले भी प्रभाव यहाँ पे जुड़ रहे थे, पिछले भी प्रभाव आपके पराक्रम को यहाँ पे शनि ने स्टक कर दिया था, बाउंडेशन दे दी थी, आपके फैसलों को सही नहीं होने दे रहे थे। जब से यह शनि आपके वक्र अवस्था में थे, वक्री थे, आपके फैसले रुक से गए, फैसले लेने में देर करने लग गए आप, तो यह चीज भी आपके लिए कुछ हद तक ठीक हो जानी है। यहां अगला परिवर्तन आना है 6 नवंबर को, 6 तारीख को। 6 तारीख को परिवर्तन आएगा बुध ग्रह का। बुध ग्रह आपके रूल क्या करते हैं? आपकी राशि में रूल करने वाले, आपके चार्ट में रूल करने वाले वो होते हैं अष्टम भाव से और आपके लाभ भाव से, जहां शुक्र ग्रह निम्न अवस्था में बैठा है। यहां समझ में आता है कि जहां शुक्र बैठे हैं उस जगह पे तो प्रभाव शुक्र का कुछ हद तक होगा, लेकिन यहां पे इस चीज को भी देखें कि 6 तारीख को जब इसी हाउस को रूल करने वाले, इसी हाउस के स्वामी अगर आपके राशि में चले जाएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। क्योंकि मंगल के हाउस में, मंगल की राशि में, और मंगल के ही चार्ट में मंगल की राशि में जा रहे हैं बुध ग्रह। बहुत अच्छा संबंध नहीं है मंगल का बुध के साथ में, लेकिन यहां पर आपको आपकी बुद्धि तेज करवाने के लिए आएंगे बुध ग्रह। आपको वह चीजें दिखाने के लिए इस महीने बुध ग्रह आपके साथ आ रहे हैं कि आपका शत्रु कौन है, आपका मित्र कौन है, कहां से आपको दिक्कतें आ रही है और कैसे उनको निवारण करना है। बुध ग्रह आपकी बुद्धि को खोलने के लिए आ रहे हैं। बुध ग्रह यहां पे आपको कुछ हद तक लाभ भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही चीज जब मंगल परिवर्तित हो जाएंगे तब कुछ और ही परिस्थितियां आ जाएगी। मंगल ग्रह जब परिवर्तित होंगे तब आप, अच्छा मंगल ग्रह कब हो रहे हैं? मंगल ग्रह हो रहे 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में ही परिवर्तित। तो यहां पर मंगल ग्रह अपनी उच्च अवस्था जैसे प्रभाव लाएंगे, उच्च अवस्था में नहीं है लेकिन जैसे प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वह अपनी खुद की राशि में होंगे, और स्वराशि जब मंगल ग्रह हो जाते हैं तो फिर किसी भी, यहां इस चीज को सुनिएगा, किसी भी प्रकार की नीचता, किसी भी प्रकार का गलत बैठा कोई भी ग्रह आपकी राशि पर पूर्ण प्रभाव नहीं ला पाएगा, क्योंकि वह जिस राशि को, जिस लग्न को, जिस चार्ट को रूल कर रहे हैं उसी में खुद की राशि में बैठे हैं। तो यहां मात्र और मात्र 16 तारीख तक शुक्र का निम्न होना, सूर्य का निम्न होना 16 तारीख तक ही असर ला पाएगा। अब यहां पे देखेंगे कि मंगल बुध के साथ में आएंगे तो यहां आपकी बुद्धि को थोड़ा सा, या आपके अष्टम भाव को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी खुद अगर मंगल के साथ में होगा तो आपके साथ में किसी प्रकार के रोग अगर चल रहे थे कुछ लंबे समय से, तो वह रोग कमजोर हो जाएंगे, रोग मिटते हुए नजर आएंगे आपको।
यहां आपको यात्राएं धार्मिक करवाएगा। यह मंगल यहाँ पे चले जाना बुध को दबाने का काम करेगा और यहाँ पे धार्मिक यात्राएं आपको मंगल दिलवा देगा बुध से। अब यहीं पे बात करें मंगल की ही, तो मंगल की दृष्टि शनि पर आएगी और अगर खुद की राशि का स्वामी खुद की राशि में बैठा है, खुद के चार्ट में बैठा है और शनि पर दृष्टि डाल रहा है, तो शनि को कुछ हद तक आपके कमजोर या दबाने की कोशिश करेगा। सुख भाव आपका दबाएगा और सुख को दिलाएगा आपके। यहां आपको किसी प्रकार के वाहन, यहां किसी प्रकार के गैजेट, मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बना देगा यही मंगल यहां पर आके। तो यह भी चीज आपके समझ में आएगी आगे। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की कि बृहस्पति आपके कैसी अवस्था में बैठा है। सूर्य का परिवर्तन हमने बता दिया कि सूर्य निम्न का है और वह 17 तारीख को चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो उसका प्रभाव हमने बताया। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके बैठा है छठे भाव में, पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव में आपके राहु बैठे हैं, तो यहां आपके पति पत्नी या आपके लव, बात करें प्यार की, यहां देखिए पति पत्नी की जो बात थी, अगर पति पत्नी से प्यार करते हैं तो भी यही चीज आएगी। और कोई शादीशुदा नहीं है, प्रेमी जोड़ा है, लव बर्ड्स हैं, उनकी अगर बात करें तो आपसी आर्गुमेंट शुरू हो जाने हैं और हो गए होंगे, अब तक हो जाएंगे, आर्गुमेंट्स रहेंगे और यह पूरे ही महीने रहने हैं। संतान सुख या आपकी शिक्षा की बात करें तो भी बहुत ज्यादा आपको प्रभाव उसका अच्छा नहीं देखने को मिला। थोड़ा 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 यह बहुत माइनर रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तलवारें उठ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत माइनर है कि आपको कुछ हद तक परेशान करे। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति आपको जॉब में कुछ अच्छा दिलाने का काम करेगा। जॉब के लिए आपको बहुत अच्छा बृहस्पति फल देने वाला है। जॉब में पैसों की बढ़ोतरी में इन्वेस्टमेंट करवाने के योग बनाएगा बृहस्पति। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल आपकी इच्छा हो गई या मानस बना बैठे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए जब तक यह शुक्र और सूर्य निकल नहीं जाते अपने निम्न अवस्था से, तब तक रुक जाएं, इस महीने रुक जाएं। इन्वेस्ट के योग बना रहे हैं बृहस्पति, लंबे इन्वेस्ट के योग बनाएंगे, तो यहाँ पे बृहस्पति का भी अच्छा प्रभाव रहना है। कर्म क्षेत्र को भी बृहस्पति बढ़ाते हुए नजर आएंगे, कर्म आपका व्यापार भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जॉब में अगर प्रॉब्लम थी आपको तो यह राहु का जो गोचर हुआ है, राहु का जो परिवर्तन हुआ, यह आपकी जॉब को अच्छा करके जाएगा। इस क्या करना चाहिए आपको कि आपके लिए कुछ हद तक या कुछ आपको अच्छा इसका प्रभाव मिले इस महीने? इस महीने आपको बृहस्पति के जाप करने चाहिए। बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः, इसका जाप प्रातः समय 1 माला करना बृहस्पति का। दूसरा, आप हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, हनुमान मंदिर में गुलाब का पुष्प चढ़ा सकते हैं। आप अपने खुद पे भी गुलाब का या चमेली का परफ्यूम लगा सकते हैं। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, केवल व्हाट्सअप करके मैसेज, जो व्हाट्सअप मैसेज होता है वो करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा सकते हैं, फिर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।